सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 20th ऑफ मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड विच पर्सन फ्रॉम इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान। तो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज कविल्य मदन रामास्वामी पार्वती। ओके, तो इनको यहाँ पे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। कहाँ पर? तजाकिस्तान के लिए। और किसने किया है? यूएन के जो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव जिनको हिंदी में बोलते हैं, एंटोनियो गुटेरेस जी ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है। ओके, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपनी पार्वती मैडम है वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे ये काम कर चुकी हैं, स्पेशली टर्की और अफ़गानिस्तान में, सो दैट कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको हेल्दियर और न्यूट्रिशियस फूड वहाँ पे दिलाया जा सके। ओके, रिसेंटली अभी यहाँ पे अर्थक्वेक भी आया था टर्की में और सीरिया में, तो वहाँ पर भी पार्वती मैम गई थी और जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सका था वहाँ पे उन्होंने किया। ओके, इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ कहीं पर भी हंगर होता है या फिर पॉवर्टी होता है तो वहाँ पे ये चली जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। ओके, इनके पास यहाँ पे 30 ईयर्स का यहाँ पे कंप्लीट एक्सपीरियंस है कि कैसे यहाँ पे हम लोग इंसानियत को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, इन सब चीज़ों में इनको यहाँ पे किया गया है। ओके, मतलब इनके पास एक्सपीरियंस है। ओके, अभी इनको यहाँ पे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे नया पोस्ट यहाँ पे दिया गया है तजाकिस्तान में। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि भाई अब रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है। ओके, तो जितने भी यहाँ पे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करना और ऑन ग्राउंड सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है डेवलपमेंट के अंदर, उन सब के ऊपर फोकस करके रखना इसका मेन यहाँ पे काम होता है। ओके, तजाकिस्तान, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से आ सकता है। ओके, next question is the Union Home Minister has announced a 10% reservation for ex-Agniveers in which security forces? So right answer of second is it's D, which is CISF. Okay, Central Industrial Security Forces. Okay, तो आपके इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई ये किस काम में आता है। देखो, जितने भी यहाँ पे वीआईपी लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जो काफ़ी हाई पोस्ट के जो लोग होते हैं, उनको सीआईएसएफ की यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, जिसको हम लोग यहाँ पे जेड सिक्योरिटी वगैरह ये सब बोलते हैं। ओके, और साथ ही में जितने भी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्यों ना हो, वहाँ पर भी अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ सीआईएफ जाती है। ओके, तो सीआईएफ का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है जितने भी जो यहाँ पे अग्निवीर वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जो पता ही होगा भाई अग्निवीर क्या करते हैं, क्या है। ओके, तो जितने भी यहाँ पे जब ये रिटायर हो जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस से, तो इनके पास 10% का रिजर्वेशन रहेगा कि भाई वो सीआईएसएफ में आके भर्ती हो जाए। ओके, इसमें एज का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कई सारे यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे बोलते हैं, और ये नॉर्मल जो इंसान फिजिकली फिट रहेगा वो आराम से यहाँ पे इसको निकाल लेगा। ओके, तो जितने भी यहाँ पे अग्निवीर हैं उनके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि आगे अभी क्या क्या होता है। ओके, next question is which city won the partnership for healthier city award and a cash prize of $150,000 for effectively enforcing smoke free laws at the summit held in London? So right answer of third is it's A, which is Bangalore. Okay, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो अपना यहाँ पे बैंगलोर है, इसको यहाँ पे एक अवार्ड मिला है। ओके, अवार्ड का नाम यहाँ पे क्या है? स्मोक फ्री लॉज को यहाँ पे जो उन्होंने जितने भी यहाँ पे लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से इन्फोर्स करने के बाद ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर हेल्दी सिटी का अवार्ड यहाँ पे इनको मिला है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, बैंगलोर सेलेक्ट हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे पब्लिक स्मोकिंग वाले जो हुआ करता था, कोई भी सिगरेट लेके कहीं पर भी बैठ के फूक रहा है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं उन सबको यहाँ पे कम किया गया। देखो एक जो होता है कम्युनिकेबल होता है, जैसे कि वायरस हो गया। ओके, अगर आप किसी के भी कांटेक्ट में आते हो तो वायरस आपके बॉडी से किसी दूसरे के बॉडी में पहुँच जाएगा। ओके, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। ओके, वो नॉर्मली होता है। ओके, वो किसी के टच करने से या फिर कुछ करने से फैलता नहीं है। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो स्मोक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको यहाँ पे क्योर किया गया और पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे सबसे ऊपर रखा गया। ओके, बैंगलोर के अंदर नो डाउट
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ का जो यहाँ पे है वो काफ़ी अच्छा किया गया है और यहाँ पे जो हेल्दियर सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया है। एक यहाँ पे काफ़ी हेल्दियर स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है और यहाँ पे काम किया गया है उसके ऊपर। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट यहाँ पे स्मोक फ्री लॉज जो हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, और उसी के लिए इनको यहाँ पे अवार्ड मिला। ओके, next question is which bank signed an MOU with the Central Bank of the UAE to promote innovation in financial product and services? So right answer of fourth is it's C, which is Reserve Bank of India. Okay, तो RBI और जो सेंट्रल बैंक है UAE का, यहाँ पे दोनों ने मिल करके यहाँ पे बोला है कि भाई हम दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे जितनी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करते हैं। ओके, उसके अंदर इनोवेशन लेके आते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि भाई फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हुआ, सर्विसेज कौन सी होती है, हमें तो पता नहीं है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या हुआ, अपने स्टॉक्स हो गए। ओके, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डेरिवेशन हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, ये सर्विस हो गया। ओके, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल करेंसी, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इनके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, इनोवेशन को लेके आना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी एक सर्विस है। ओके, तो इसको भी लेके आना, इसके ऊपर काफ़ी मतलब बात चल रहा है आजकल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोसिस्टम को इंडिया और यूएई के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ा यहाँ पे काम है। ओके, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा और अभी मतलब इस मेन क्वेश्चन का आइडिया क्या है वो आपको पता चल गया होगा। ओके, तो मेन है कि यहाँ पे इनोवेशन को लेके आना है किसके अंदर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज के अंदर। ओके, तो ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस। सबको पता है कि भाई मुंबई इंडियंस आईपीएल की एक टीम है। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज आईडीएफसी बैंक। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये मतलब ठीक ठाक काम करता है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सर्विसेज भी काफ़ी सही हैं। तो इस बार इसमें यहाँ पे जो अपना आईपीएल है उसमें मुंबई इंडियंस जो टीम है उसके साथ यहाँ पे इन्होंने कोलैब किया है, टाई अप किया है, कुछ भी कह सकते, पार्टनरशिप किया है, कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो 3 सालों के लिए किया है। ओके, अभी हम लोग आईडीएफसी के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, बिकॉज थोड़ा सा ये भी मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आईडीएफसी जो है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने मुंबई इंडियन के साथ टाई अप किया। लेकिन कुछ और पता करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आईपीएल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अपना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगा 31 मार्च को। यहाँ पे पहला मैच होगा कब से, किसके बीच में, गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। ओके, सीएसके के साथ यहाँ पे इनका टाई अप मतलब मैच होने वाला। ओके, आईपीएल में। ओके, अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। ओके, तो 2015 में आईडीएफसी को यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस मिला था। ओके, अब बैंकिंग लाइसेंस किससे मिलता है, सबको पता होगा, आरबीआई से इनको मिलता है। ओके, इससे पहले आईडीएफसी जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। ओके, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ये लोग यहाँ पे फाइनेंस करते थे, लेकिन उसके बाद इनको 2015 में बैंकिंग लाइसेंस मिल गया और फिर उसके बाद और भी कई सारे टाई अप करने के बाद ये भी बैंक बना हुआ। ओके, अगर आप लोग देखोगे कि भाई आईडीएफसी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, तो इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी। ओके, फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसका यहाँ पे नाम है। ओके, और 2015 से पहले यहाँ पे ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे फाइनेंस करता था, पैसा वैसा दिया करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स बी, विच इज केरला। ओके, तो नो डाउट केरला के अंदर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लोग जो है वो एजुकेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 94% है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम यहाँ पे बिहार का 61, बिहार 61। ओके, इसके अलावा लक्षद्वीप का भी काफ़ी अच्छा है, लक्षद्वीप का भी यहाँ पे 91% है, मिजोरम का भी यहाँ पे 91% है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे सही बिल्कुल भी नहीं है। बिहार के बाद जो सेकेंड लास्ट नंबर है वो अरुणाचल प्रदेश का ही आता है, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट राजस्थान का आता है, फिर झारखंड है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। ओके, तो बिहार जो लिटरेसी रेट में सबसे कम, सबसे नीचे रहता है 61 में, और केरला सबसे ऊपर रहता है 94% के साथ। ओके, अलग अलग यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, इन सबको यहाँ पे जज करने का कि भाई कौन कितना है। ओके, कौन कितना पानी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज
अल मोहम्मद अल हिंद 2023 is held between India and which country? So right answer of seventh is it's a B, which is Saudi Arabia. Okay, तो अल मोहम्मद अल हिंद. ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज है. 23 मतलब 2023 यानी कि 2023 में यहाँ पे ये हो रहा है इसलिए. ओके, तो ये 4 से 5 से लगभग 10 दिन का यहाँ पे पूरा रहता है. डे मुझे याद नहीं, लेकिन अराउंड 5 से 10 दिन के बीच में ही रहेगा. ओके, यहाँ पे अपनी जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी फोर्स, ओके, ये और साथ में यहाँ पे रॉयल सऊदी नेवल फोर्स, ओके, ये दोनों मिल करके यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं. याद रखिएगा, ये जो कुछ होता है ना, नाम पूछेगा आपसे. ओके, बाकी आपसे इन रियलिटी कुछ नहीं पूछेगा. आपसे पूछेगा कि भाई अल मोहम्मद अल हिंद 2023 किस कंट्री के बीच में हुआ, किस किस कंट्री के बीच में. तो एक अपना यहाँ पे इंडिया, बिकॉज हिंद मतलब भारत, और एक अपना यहाँ पे मोहम्मद. ओके, तो अब मोहम्मद में यहाँ पे यूए भी हो सकता है, इजराइल नहीं होगा, ओमान भी हो सकता है और सऊदी अरेबिया भी हो सकता है. ओके, तो मेन आपसे यही पूछता है. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुंबई में हुआ था. ओके, एंड ऑब्वियस ही बात है कि भाई जो सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो मुंबई आई थी. और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस, इसके अलावा वॉरफेयर ड्रिल, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्किल्स हैं उनको यहाँ पे इन्हांस करना है. और जो अपने मिलिट्री है उसको, मिलिट्री टाइज हैं दोनों कंट्री के बीच में, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है. सऊदी अरेबिया के जो यहाँ पे आर्मी नेवी जो है काफ़ी कमज़ोर है इंडिया के कंपैरिजन में. ओके, तो ये तो 110% है कि भाई इंडिया ही इनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है हर चीज़ की. ओके, जब भी यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस. राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स ए, विच इज यूएसए. ओके, तो यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी आप लोगों ने सुना है, तो न्यूयॉर्क सिटी में ही इसको यहाँ पे किया गया था. ओके, अभी यहाँ पे एक न्यूयॉर्क वाटर वीक भी चल रहा है. ओके, तो उसी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था. ये 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक यहाँ पे है. ओके, न्यूयॉर्क वाटर वीक. ओके, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं. सबको पता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या बात हुआ होगा. ओके, तो वाटर कंजर्वेशन, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जो अपना वाटर है वो और कम होते जा रहा है. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे कम हो चुके हैं. रिवर्स को यहाँ पे सेव करना है, लेक्स, पॉन्ड, इसके अलावा जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ओके, तो यहाँ पे वाटर एक्शन प्लान और वाटर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे हमें पॉलिसीज़ को यहाँ पे लेके आना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. 22 मार्च को हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. और ओके, इसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे यहाँ पे गोल्स हैं वाटर से रिलेटेड, और उन गोल्स को यहाँ पे कंप्लीट करना भी हमारा काम है. ओके, और जो हमारा फ्यूचर है उसको यहाँ पे सिक्योर करके रखना है, सेव करके रखना है वाटर को. अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी, बहुत मतलब बहुत दिक्कत. जहाँ पे पानी की कमी होती है, अगर आप वहाँ पे जाओगे, जैसे कि अगर आप राजस्थान में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सही में पानी की कितनी दिक्कत होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एवरी ईयर. सो आंसर ऑफ 29th इज इट्स सी, विच इज 20th ऑफ मार्च. ओके, तो 20th ऑफ मार्च को हम लोग यहाँ पे, यानी कि आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ पे मेनली बोला जाता है कि भाई हर इंसान को यहाँ पे खुश रहना चाहिए. ओके, और यहाँ पे खुश रहने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा. एंड ओके, जितना भी यहाँ पे इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा. यहाँ पे हर टाइप के वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं अगर हम सोसाइटी से निकाल देते हैं, ऊंच नीच, जाति भाव, ये वो, लड़ाई झगड़ा, अगर ये सब हम लोग निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिक जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो हमारा रैंकिंग है वो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा. ओके, अगर हम बात करें भूटान का, तो भूटान काफ़ी मतलब अबव है इंडिया से हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में. ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं. ओके, लेकिन इंडिया में हर मोहल्ले में कोई ना कोई दुखी आत्मा मिल जाती है. ओके, और आई थिंक प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में नहीं होता ना तो मतलब मज़ा नहीं आता. ओके, और हैप्पीनेस भी ज़रूरी है और प्रॉब्लम्स भी ज़रूरी है. ओके, प्रॉब्लम आपको एक्सपीरियंस देता है और प्रॉब्लम के बाद की जो लाइफ, जो बाद का जो यहाँ पे टाइम होता है उसमें काफ़ी खुशी रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we observe World Sparrow Day every year. So right answer of 10th is it's again C, 20th of March. Okay, तो
स्पैरोज आज के टाइम पे, जिसको हम लोग हिंदी में गोरैया बोलते हैं, ओके, हिंदी में मेरी तरफ गोरैया बोलते हैं, बाकी आई डोंट नो अबाउट योर साइड, ओके। तो स्पैरोज, सबको पता है स्पैरोज क्या होती है, ओके। तो स्पैरोज आजकल क्या है ना कि भाई जितने जो अपने अर्बन सिटीज़ हैं या फिर सिटीज़ हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ से गोरैया जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, ओके। ऑलमोस्ट अभी आपको शहर में कहीं पर भी गोरैया देखने को नहीं मिलता, जू में देखने को मिल जाता होगा, ओके। लेकिन विलेजेस में और रिमोट एरियाज़ में, स्पेशली जो विलेजेस हैं, वहाँ पे आज भी गोरैया देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो भाई धीरे धीरे करके गांव से भी खत्म होते जा रहे हैं, ओके। तो जो यहाँ पे जो खत्म हो रहे हैं, इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है। स्टिल जो इनकी एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे, मतलब जो इनका स्पैरोज का यहाँ पे रहना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज जो बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है, ओके। रीज़न इज़ दैट कि फूड चेन जो है वो मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर एक भी एनिमल, बर्ड अगर फूड चेन से हट जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, इसके कारण ये लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे आ चुका है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को काट, जंगलों को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, तो उसके कारण जो स्पैरोज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुके हैं। सिटीज़ में तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, ओके। आपको हार्डली महीने में 1 या 2 बार कहीं आपको देखने को मिलता होगा, ओके, और वो भी मेन सिटी में नहीं, आउटर सिटी में आपको देखने को मिलता है, ओके। 2010 से हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज 2010 में पता चला था कि भाई अब इनका टाइम ख़राब आ गया है, ओके। और एक अपना यहाँ पे जो नए नए जो मोबाइल टावर्स आ रहे हैं ना, तो उनके कारण भी थोड़ा सा हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when we celebrate World Oral Health Day every year, so right answer of 11th is it's again C, which is 20th of March, okay। तो 20 मार्च को हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और जो अपने दांत वगैरह हैं, मुंह है, उसको यहाँ पे साफ सुथरा रखने के लिए बोला गया, ओके। हाइजीन मेंटेन करके रखना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जैसे टोबैको च्यूई करना, च्युइंगम खाना, गुटखा, पान, तंबाकू, ये सब कुछ भी मतलब सेवन नहीं करना है, इसका मेन बोला गया, ओके। एंड इस बार का थीम है बी प्राउड ऑन योर माउथ, बी प्राउड ऑफ, अच्छा मैंने लगता है ऑन बोल दिया, ओके, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ओके। तो इस बार का यहाँ पे ये थीम है, याद रखिएगा, ओके। बिकॉज थीम ही ऐसे क्वेश्चंस में थीम पूछता है या फिर डेट पूछता है, ओके। और इसके बारे में नहीं पूछेगा कब शुरू हुआ, कब क्या हुआ, शुरू किसी किसी में पूछता है कब से शुरू हुआ है, इसमें नहीं पूछेगा, ओके। इसके अलावा आपके अपने जो आपका माउथ है उसको मेंटेन करके रखना है, ब्रश वगैरह करना है, और जो ब्रश है उसकी क्वालिटी भी अच्छी तरीके से अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके जो गम्स हैं वो ख़राब हो जाएं। और भी इसमें कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं, जो आप कोलगेट जो आपको जो यहाँ पे पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। गांव में आज भी लोग दातुन इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वो नेचुरली काफ़ी फिट होता है। अभी तो भाई लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो प्लास्टिक का ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं, ओके। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।